जयराम जी के नेतृत्व में शानदार काम यहाँ पे किया और जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने सारे रुकवा कर रखे थे विकास के कार्य, उनको तीव्र गति से पूरा भी करवाया। और हिमाचल प्रदेश को जितना मोदी जी ने दिया है वो शायद कांग्रेस कई वर्षों में भी नहीं दे पाई। कारण केवल एक है, जनता देखती है कि कांग्रेस बड़े बड़े वायदे करती है फिर भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके भी दिखाया और जो नहीं भी कहा वो भी करके दिखाया है। तो फिर इतनी टफ फाइट कैसे है अनुराग जी? आप हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ने पूरा जोर झोंक दिया। अगर मैं लास्ट दिन की बात करूं तो भी आपके 1 दर्जन मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, आप खुद लगातार आखिरी मिनट तक, जब तक कैंपेनिंग अलाउड है आपकी डोर टू डोर रहेगी, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस टक्कर दे रही है, ऐसा बताया जा रहा है। हम चुनाव गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव इसी तरह से लड़ते हैं, कोई पहली बार नहीं लड़ रहे। और अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जो आज दुनिया का सबसे बड़ा दल है वो हर चुनाव को इतनी गंभीरता से लेता है। जहां तक रही हमारे नेताओं की आने की, हमारे पास हैं तो आते हैं। कांग्रेस के तो यात्रा पर निकले हैं, वो तो दोनों कांग्रेस ने तो अलग कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे गुजरात हो या फिर हिमाचल के बैठे हैं, बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हैज बीन, उन्होंने बस अनाउंस नहीं किया, दे हैव जस्ट नॉट अनाउंस्ड, बट दे हैव कंप्लीटली पुश्ड हिम आउट। दे हैव अंडरस्टूड कि अगर राहुल गांधी नहीं आएगा तो कांग्रेस को फायदा है। उनको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और वो जो कभी देश का नामो निशान मिटाने की बात करते थे और नारा लगाते थे, भारत के टुकड़े हों 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो उस यात्रा का हिस्सा हैं। तो लोग भली भांति जानते हैं कि यात्रा का महत्व क्या है या क्या कारण है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, कांग्रेस के भी कई सिटिंग सीएम, कई एक्स सीएम, कई डिप्टी सीएम, बहुत सारे लोग आए। कुल मिलाकर हिमाचल की जनता जानती है कि यहाँ पर अगर किसी ने दिया है तो पहले अटल जी ने, फिर अब नरेंद्र मोदी जी ने, और प्रदेश की सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाकर जनता का बहुत लाभ भी पहुंचाया और केंद्र की योजनाओं को भी समय रहते पूरा किया है। एक इफेक्टिव सरकार पिछले 5 वर्षों में यहाँ देखने को मिली, कोविड के टाइम पर भी देखने को मिली। लेकिन अनुराग जी, हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेता, आपके धूमल साहब हमने देखा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आप मतलब हिमाचल प्रदेश से आते हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मतलब हिमाचल से आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में है, वो चाहे शांता कुमार जी से लेके आज तक। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है क्योंकि मतलब हिली स्टेट है, हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो बीजेपी इस बार ये कह रही है कि इस बार वो होने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस जो कि लीडरलेस दिख रही है दोबारा, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बाद, आफ्टर द लेट वीरभद्र सिंह जी, देयर इज नो फेस फॉर द कांग्रेस, बट डिस्पाइट दैट they are giving you a tough fight, Mr. Minister. They are giving. लगता होगा आपको बाहर से नहीं, आपको नहीं लगता? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, चुनाव है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं गलत हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, पहले से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, पहले से ज्यादा, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। और जयराम जी के अच्छे काम के कारण और मोदी जी के आशीर्वाद के कारण भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। क्योंकि जब ये जो मतलब ओपिनियन पोल होते हैं, ओपिनियन पोल में कल जो हमने किया उसमें आपको दिखा रहा है मैक्सिमम 45 सीट्स। जयराम जी से कल हमारी बात हुई, जयराम जी कह रहे हैं ऐश्वर्या 45 ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं 50 पार होगा। तो आपको रियली लगता है कि मतलब हिस्ट्री बनाएगी बीजेपी इस बार? मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा फिर सरकार बनाएंगे और कमल की फूल खिलाएंगे। और ये जो अच्छा काम प्रदेश में चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे। निरंतरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही बीच में ब्रेक लगी, कांग्रेस की सरकार आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने थे सब रुक गए। 4 साल तक मैं एम्स 1500 करोड़ रुपए का था, 2014 में मंजूर हुआ, 2018 तक जमीन नहीं मिल पाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 5 साल तक जमीन नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने, 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से ही आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल एग्रीमेंट साइन करना था, इट टुक देम मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा केवल एग्रीमेंट साइन करने में लगा है। तो आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस विकास में विश्वास नहीं रखती है और विकास से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता है कि विकास इज द ओनली इशू? मैं आपको आज पूरे दिन तंग करूंगा, मैं बहुत लंबा आपको नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, द बेसिक इशू, क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं, कवर करा, लोग आए, पत्रकार आए गए, ये आपका स्टेट है, आप यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं जाते हैं। मैं लोगों से भी बात करा तो बोले अरे वो तो मतलब हमारा बच्चा है भाई, वो तो मतलब प्रदेश का बच्चा है। तो बेसिक इशू अनुराग जी, युवाओं के लिए जॉब, यूथ यहाँ का माइग्रेट करता है बाहर,
मतलब हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि इतनी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज पिछले 4 साल में आपने कहा है कि लाए, लेकिन अभी भी युवा यहाँ का बाहर जाता है। तो जो बेसिक इशू है उसको केटर कर पा रही है बीजेपी? बीजेपी ने ही इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पे दिया, अटल जी ने 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। और अब नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क दिया है, जिससे 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और लगभग 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। ये भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने तो औद्योगिक पैकेज भी हिमाचल का छीन लिया था, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। ये नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, अटल टनल का काम भी पूरा करवाया और ये बड़े प्रोजेक्ट हो। 2 मेडिकल कॉलेज थे 70 साल में, मोदी जी ने 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलवाए। एम्स, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ये शिक्षा के क्षेत्र में खुलवाए। आईआईटी, आईआईएम, IIIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो हिमाचल देखता है कि भारतीय जनता पार्टी आई तब जाके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। सड़कों के क्षेत्र में 4 4 लेन हाईवे पे आपका काम चल रहा है, जो आज तक एक भी नहीं था। रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर से लेकर ऊना से लेकर दौलतपुर चौक वाली रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी। ये कैसे हुआ? वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से चली, जो देश की केवल 4थी ट्रेन थी। ये सब तब वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1 रैंक 1 पेंशन भी किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अब आप हर वर्ग को देखोगे तो उसको लगता है मेरा काम भाजपा ने किया है। नहीं, आपने पेंशन की बात की, ये मैं आपसे दिन में पूछने वाला था आपकी रैली में, जब आप जनता से बात करें। लेकिन कांग्रेस कहती है भाई पेंशन की जो हम स्कीम लाए हैं उसकी वजह से हम बीजेपी को टक्कर दे पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने 2003 में भी फॉर्म भरवाए कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर उन्होंने कांग्रेस झूठ बोलती है। बिल्कुल। फिर उन्होंने 2012 में भरवाए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। ये हिमाचल की बात। पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, नहीं किया। तो देश तो जानता है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है और फिर भ्रष्टाचार करके 5 साल लूट करती है। और एक और ये जो थर्ड प्लेयर आया है, इसके बाद मैं आपको कैंपेन ट्रेल में तंग करूंगा, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी सीट्स हिमाचल में नहीं दिख रहा, लेकिन वोट शेयर कह रहे हैं 4 से 5% खींच जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? डू यू रियली फील दे आर अ प्लेयर इन हिमाचल प्रदेश? देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश में भी कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में भी कहते थे सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खोल पाए। हिमाचल में उनकी दुकान पहले से बंद हो गई। 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो गई थी और अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है और इनकी पूरी पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो हिमाचल की जनता बहुत अच्छी तरह जान गई। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, 2 महीने के अंदर इनका जो स्वास्थ्य मंत्री था वो जेल, उसको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने तो कहा कि इसलिए करा दिया भाई क्योंकि वो मतलब हिमाचल में आने वाले थे। नहीं, वो तो हर चीज को इलेक्शन से जोड़ देते। नहीं, आप दिल्ली वाले स्वास्थ्य मंत्री को, इनके दोनों ही भ्रष्टाचार। हाँ, दोनों समझ। तो स्वास्थ्य मंत्री इनके दिल्ली वाले स्वतंत्र जैन जी जेल में है। इनके पंजाब वाले स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दे दिया। पंजाब में 3 महीने में 70 लोगों की हत्याएं हुई। 4 दिन पहले आपने देखा एक हिंदू नेता को 20 पुलिस वालों के बीच में आकर गोली मार दी। अब ये कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है पंजाब की और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है और दिल्ली भी वही हाल है। ये केवल एड पार्टी बन के रह गए, अरविंद एड पार्टी, और कुछ नहीं है। अरविंद एड पार्टी। सो ऑन दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर Anurag Thakur, the Minister of Information and Broadcasting and a leader from Himachal Pradesh, all through the day to day। आज पूरे दिन अनुराग जी के साथ रहेंगे। अभी हम शिमला में हैं और एंड करेंगे सुजानपुर में आज, and till 5 PM we are going to be with him every moment, shoulder to shoulder। Thank you so much, Anurag Thakur। Thank you, sir. Thank you. So that was Anurag Thakur speaking.